स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सोल परिवार में। मैं हूं अंकिता और आज मैं बहुत दिनों के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रीडिंग लेकर आ गई हूं। वो है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ठीक है, ये मेरी एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो और मेरा ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर भी आ गया है। सॉरी अगर ये साउंड आपको बहुत प्रॉब्लम करता है तो मैं पायल्स को ऑलरेडी सेट कर लिया हूँ। और रीडिंग शुरू होने से पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मैं मैसेज देना चाहती हूँ। वो यही है कि आज के रीडिंग की कमेंट सेक्शन पर आप लोग कमेंट करना, और जो लोग मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं एक लकी ड्रॉ टाइप में कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन पर आप लोग कमेंट करना, और मैं क्या करूँगी, एक दिन की मैं टाइम दूँगी। अगर जितने लोग आप कमेंट करोगे मैं एक एक कागज़ पर आप लोगों के नाम लिखूंगी, और फिर मैं इंट्यूटिवली किसी एक का नाम पिक करूंगी जो मुझसे एक फ्री सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, जो विनर होगा, और वो 4 क्वेश्चंस का एक सेशन होगा। तो मैं वीडियो कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आपको मैं वो फ्री रीडिंग दूंगी। तो ठीक है गाइस, तो अभी मैं एक मतलब किसी एक को लेकर ही कर रही हूँ, और बाद में अगर मेरी फैमिली बढ़े तो मैं 3-4 को भी मैं ये लकी ड्रॉ में शामिल करना चाहूँगी। और तो आप लोग अगर चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना। ओके, तो चलिए रीडिंग पर आते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए 3 पाइल मैं ऑलरेडी सेट करके रखी हूँ। और तो ये है पाइल नंबर 1 रेड स्टोन, ये है पाइल नंबर 2 ग्रीन स्टोन, और ये है पाइल नंबर 3 येलो कलर की स्टोन। तो ये नहीं है, येलो एंड वाइटिश कलर की एक स्टोन है, ये है। और अगर आपको इंट्यूटिवली चॉइस करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को एज ए डेट ऑफ बर्थ बेस्ड भी देख सकते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर आते हैं तो आप इस पाइल को चॉइस कर सकते हो। अगर 11 से 20 के अंदर आते हैं तो आप इस पाइल को चॉइस कर सकते हो। एंड अगर 21 से 31 के अंदर आते हैं तो आप इस पाइल को चॉइस कर सकते हो गाइज। तो आप लोग इंट्यूटिवली चॉइस कर लो। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ बेस्ड देखना चाहते हो कि कौन आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनका नेम का इनिशियल्स क्या है, उनका ज़ोडिएक साइंस क्या है, क्या क्या बिहेवियर वो आपको करेंगे, क्या इंप्रेशन रहेगा, तो आप इस वीडियो को ऑब्वियसली देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। अरे यार, सो ओके, पाइल नंबर 1। चलिए पहले 2 कार्ड्स। Okay, so it's 5 of Swords and 2 of Pentacles. Okay. और कार्ड्स देख लेते हैं क्या आपके लिए कार्ड्स निकल कर आते हैं। पाइल 1 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा? पाइल 1 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा भगवान? पाइल 1 का 5 of Pentacles, 2 of Wands, और थोड़ा कार्ड्स निकल लेते हैं। पाइल 1 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा? चलो, 8 of Cups, 10 of Pentacles, 7 of Pentacles, 3 of Wands, the World and Ace of Cups. ओके, और बॉटम में क्या है? द डेविल। ओ गॉड। ओके, तो अगर मैं पहले मैं अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो इनका ज़ोडिएक साइंस हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ईयर साइन मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। एरिस, लियो, सैजिटेरियस मतलब मेष, सिंह, धनु राशि। और कप्स के भी एनर्जीज आए हैं, तो हो सकते हैं कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी ये इंसान
हो, ठीक है। और बॉटम में है द डेविल, सो कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इधर। कैप्रिकॉर्न एंड एयर एनर्जी बहुत मुझे इधर स्ट्रांग लग रहा है। तो हो सकते हैं कि आप और आपकी पार्टनर एयर साइन की हो। ओके, राइजिंग साइन एयर साइन पर आते हैं, या फिर मून साइन, सनशाइन, वीनस साइन एयर साइन पर आते हैं, मतलब मिथुन तुला कुंभ राशि पर आते हैं, तो हो सकता है। तो गाइस मैं इधर बहुत सारा स्टोरीज मुझे इधर नज़र में आ रहा है, या बहुत सारा स्टोरी वो यही है कि आपका ना एक पास्ट रिलेशनशिप ऑलरेडी था। ओके, और किसी किसी के लिए तो मैं यही भी कहूँगी कि अभी तक आप वो बुरा जो रिलेशनशिप है, जो टॉक्सिक है आपके लिए, अभी तक आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। जो आपकी कार्मिक पार्टनर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रही हूँ। जो पहला जो तीनों कार्ड आया है, तो उसमें यही मैसेज आ रहा है कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हो, जो बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेसिव नेचर की है। उनको पार्टी करना पसंद है, उनको ड्रिंक करना पसंद है, उनको उनको मतलब बहुत मैनिपुलेटिव टाइप के इंसान के साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, और वो आपके कार्मिक है जो अभी ख़त्म हो गया है। वो रिलेशनशिप ऑलरेडी डेथ, उस रिलेशनशिप का ऑलरेडी डेथ हो चुका है, क्योंकि उस रिलेशनशिप पर इक्वल बैलेंस नहीं था, और उस रिलेशनशिप पर जस्टिस आ गया। हो सकता है वो पर्सन आपको बैक स्टेप किया था। मैं आपका ये पास्ट इश्यूज में कह रही हूँ, ठीक है। अभी तक मैं मेन टॉपिक पर अभी तक नहीं आया हूँ, ये मैं पास्ट इश्यूज कह रही हूँ। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप इसी पायल का रीडिंग देख लेना। ओके, तो हुआ यही कि आप अब क्या हुआ कि आप सोच रहे हो कि आप लेफ्ट इन द कोल्ड हो गया हो, मतलब आपको वो छोड़ दिया है, एंड आप क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एंड इसी टाइम पर हुआ यूँ कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू किसी एक के साथ आपका मीट हो गया, मतलब कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो गया, और अभी आप इसी सिचुएशन पर हो कि आप जगलिंग कर रहे हो कि क्या करिए। ओके, ऑलरेडी आप मतलब ऐसे रिलेशनशिप पर आप थे जिस पर बहुत ईगो इश्यूज था, तो आपके अंदर ना वो डर कम करता है कि क्या करें। मेरा जो हिंदी एक्सेंट है वो बहुत घटिया है, आप लोग समझ लेना, ठीक है गाइस। तो आप जगलिंग सिचुएशन पर हो कि आप क्या करें, एंड आप उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हो, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो पर्सन आपकी लाइफ पर आएंगे, मतलब जो आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपसे आपकी घर से दूर रहता है। ओके, वो ट्रैवल करके वो आपके साथ मिलने के लिए आएंगे। तो हुआ यूँ कि आपको ना ये सब डर आपके मन पर है, और ऑलरेडी आप किसी एक पर ऑब्सेस्ड हो, और अब वो ऑब्सेशन को आप मतलब वो ऑब्सेशन से अभी आप निकलना नहीं चाहते और निकल नहीं पा रहे हो। डेविल एनर्जी है, ठीक है। वो ऑलरेडी आपको बहुत बैक स्टेप कर लिया है, पर फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो। तो ऐसा करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट जो पार्टनर है वो आपके लाइफ पर नहीं आएगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पर हो, तो मैं यही कहूँगी कि बहुत जल्दी 2 मंथ्स या फिर 2 years में ये इंसान ना बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, आप ऐसे सोचते हो कि आप बहुत सारे एफर्ट लगा दिए हो और आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप उनसे मूव ऑन कर लीजिए। अगर मूव ऑन करेंगे तो ऐसे पर्सन के साथ आपका मीट होगा जो आपको द वर्ल्ड की तरह समझेगा, जो आपको द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसान आपको समझेगा, जो आपको बहुत प्यार करेगा, जो आपको बहुत ही आपका हर एक चीज़ का वो ध्यान रखेगा, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, आपको फाइनेंशियली वो इंसान ना आपको हेल्प करेगा। अगर अभी आप थोड़ा फाइनेंशियली आपका थोड़ा ट्रबल चल रहा है, तो आप ऐसे इंसान के साथ आपका मीट होगा जो आपका
आपको फाइनेंशियली भी आपको स्टेबल करेगा, फाइनेंशियली भी आपको बहुत ही वो सपोर्ट वो इंसान करेगा, ठीक है। वो इंसान आपको एक एंजल की तरह दिखता है, वो आपको बहुत सारा गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो आपको बहुत सुंदर सजाना चाहते हैं, आपका जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, और बहुत रिच इंसान होंगे। पेंटिकल भी आया है, बहुत रिच इंसान होंगे। हो सकता है कि हाँ, अभी उनका थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनका चल रहा है, थोड़ा उनका करियर पर भी प्रॉब्लम्स उनका बहुत है, पर वो बहुत ही ना वर्कहोलिक इंसान होगा आपका। वो खुद मेहनत करके वो एक स्टेबल पोजीशन वो होल्ड करेंगे इन द फ्यूचर। वो विदेश भी जा सकते हैं, आप दोनों आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ विदेश पर भी सेटलमेंट आपका हो सकता है, लाइक अमेरिका, ओके, लंदन, ओके। और अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोफेशन की बात करूँ तो हो सकता है कि वो एक बिजनेसमैन होंगे, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पर जॉब कर सकते हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे गाइस, बहुत बड़े। और वो ना मनी का कदर करना वो जानते हैं, क्योंकि वो ना एक एक ऐसे सिचुएशन भी आपका फ्यूचर स्पाउस पर रहा होगा जिन पर वो जो जो मनी का जो जो होता है ना कि मनी कम है तो विश फुलफिल नहीं हो रहा है, ये भी उसने देखा है। और जब वो बहुत मनी उनको मिलेगा तब वो जाकर उनका सब विश वो फुलफिल करेगा। ये इंसान मतलब खुद खुद की एफर्ट से वो पूरा इतना वो वेल्दी होगा, इतना वेल्दी होगा खुद की एफर्ट से, ओके। और अगर मैं शादी की बात करूँ तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए 10 मंथ्स के अंदर ही आप लोगों की शादी हो जाए, ओके। और किसी किसी के लिए 2 to 3 years आपको वेट करना पड़े इस पर्सन के लिए, आपका डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है, ओके गाइज। और अगर मैं नेम की इनिशियल्स की बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है ANMP KLT G, ओके। सो इन सब इनिशियल्स के अंदर आप और आपकी पर्सन हो सकते हो, मतलब आप और आपकी पर्सन की नाम की इनिशियल्स ये हो सकता है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट पायल की रीडिंग देख लेते हैं। पायल नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन कलर के स्टोन को चॉइस किया था तो ये है आपकी रीडिंग। तो पहले दोनों जो कार्ड आया है वह है किंग ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आप लोग फ्री रीडिंग मुझसे चाहते हो तो, ओके। चलो, पायल 2 का फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ वाओ, बहुत दिनों के बाद मेरी रीडिंग पर 2 ऑफ कप्स आया है, मैं बहुत खुश हूँ। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, और 2 कार्ड चाहिए मुझे। पाइल 2 का फ्यूचर, ओके 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 ओके। द टावर एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में आया है द एम्प्रेस, ओके गाइस। सो पहले मैं ज़ोडिएक साइंस की बात कर लूँ तो हो सकता है आप और आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि अर्थ साइन जो होता है, मतलब वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस मतलब मेष, सिंह, धनु राशि, ओके। और कप्स की एनर्जी भी आया है, कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और टॉरस भी प्रोमिनेंट है मतलब कि वृष राशि, ओके गाइस।
तो मैं पहले आपको थोड़ी बहुत बातें, आपको पास्ट की बातें मैं पहले बोल दूँ। अगर रेजोनेट होता है तो इस पायल की रीडिंग देख लेना, अगर नहीं होता है तो दूसरे पायल की रीडिंग देख लेना गाइस। ओके। और अगर मतलब सारी पायल में थोड़ी थोड़ी मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो पूरा वीडियो आप देख लेना। ओके। सो पहले थोड़े पास्ट की बातें बता दूँ। तो वो हुआ यूँ कि अगर आप मतलब आपका जो पास्ट, मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके, वो ऑलरेडी ना एक कमिटेड रिलेशनशिप पर है ऑलरेडी, या फिर था। ओके। आप भी हो सकते हो जो एक कमिटेड रिलेशनशिप पर हो, जिन पर आपके फिजिकल सेक्सुअल सब रिलेशनशिप आपका हो गया है ऑलरेडी एंड आप बहुत कमिटेड हो। लेकिन हुआ यूँ कि आपकी लाइफ पर ऐसे इंसान की एंट्री हो गया है जिनकी अदा पर आप मरते हो। ओके। इधर मैं चीटिंग नहीं देख रही हूँ, एकदम ही मैं इधर चीटिंग नहीं देख रही हूँ, लेकिन ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ पर ऑलरेडी एंटर कर चुका है जिनकी अदा पर आप मरते हो, जो बहुत फ्लर्टेशियस इंसान है। एक कोई लड़की जिनका स्किन टोन है मतलब मीडियम टू लाइट स्किन टोन है, जिनका हेयर मतलब रेड कलर पर डाई हो सकता है। ओके। वो बहुत सच कर रहता है, नेल पॉलिश वगैरह, बहुत सुंदर कपड़े पहनता है, गाउन टाइप वो कपड़े पहनते हैं, या फिर आप खुद ऐसे कपड़े पहनते हो। और आप जिनके लिए ये, अगर आप फीमेल हो तो जिनके लिए आप देख रहे हो तो वो शायद एक कमिटेड रिलेशनशिप पर है, लेकिन होने के बाद भी वो ना आप पे मरते हैं। ओके। और आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लड़कियों की इन्फ्लुएंस है। ओके। पहले तो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फिर है द एम्प्रेस। आप हो द एम्प्रेस, आप हो डिवाइन फेमिनाइन। ओके। और आपकी जो पर्सन है वो बहुत वेल्दी इंसान है। ओके। वो जानते हैं कि मनी को कैसे इनकम करा जाए। सो बहुत वेल्दी इंसान है ये इंसान। आपसे एज पर बड़े हो सकते हैं और अभी इनके इर्द गिर्द पर बहुत सारे लड़कियों की भीड़ है, लेकिन आपकी जो आदा है उस पर वो मरते हैं, तो बहुत जल्दी वो रश करते हुए आपकी लाइफ पर एंटर करेंगे। और अगर आप जानते हो ये इंसान क्या है, कौन है, तो मैं यही आपको बताऊंगी कि ये इंसान आपकी लाइफ पर बहुत इन एंड आउट एनर्जी पर रहता है। लेकिन और एक बात बता दो, ये इंसान आपका ट्रू सोलमेट है। अगर आप लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप पर इस इंसान के साथ हो तो फिर हो सकता है अभी आपकी रिलेशनशिप पर द टावर मोमेंट आ गया है, थोड़ा झगड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो गाइस, बहुत प्यार करते हो। एकदम ट्रू सोलमेट रिलेशनशिप है आप लोगों का। बट फाइट्स भी बहुत होता है, हो सकते है ये इंसान बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत ही मतलब सच, मुंह के ऊपर सच बोल देने वाले इंसान है। ईगो इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच बहुत सारा फाइट्स वगैरह होता है। और आप दोनों में कोई एक जन तो ऐसा है जो जिन्होंने सोचा कि इस रिलेशनशिप को और वर्क नहीं कर सकते हैं एंड मैं मूव ऑन कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता गाइस, क्योंकि क्या है, आप दोनों सोलमेट हो और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो ऐसे ही होंगे। इनका पास्ट शायद ऐसे ही रहा है और अगर आप इनको जानते हो तो हो सकता है कि ये सब स्टोरी आपकी अभी चल रहा है। फैमिली प्रॉब्लम भी है। ओके गाइस, किसी किसी के लिए रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो देखता है कि आपके अंदर तीनों क्वींस का एनर्जी है। मतलब आप सच बोलते हो, आप लीडर हो, आप द क्वीन बी हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप पर बहुत सारे लोग मरते हैं और आपकी खूबसूरती पर वो भी मरते हैं। ओके। मतलब उनको भी बहुत टेंशन रहता है कि क्या करें। वो सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्ट है। द हाइरोफेंट भी इधर आया है, तो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच शादी हो जाएगा। और अगर आप लोग शादीशुदा ऑलरेडी हो तो शायद अभी टावर मोमेंट है, शायद अभी शायद आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रहा है। और अगर आप अभी किसी एक जन के साथ अभी रिलेशनशिप पर हो, अगर उनके साथ ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली वही आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे और आप लोग एक ट्रू सोलमेट जानी पर हो।
ऐसा नहीं, ट्रू सोलमेट जर्नी पर आप लोग हो। और हो सकता है कि अभी आप उनको कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हो और शायद बाद में आप ऐसे रिएक्ट करोगे, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, तो उनको ऐसा करोगे कि ठीक है तुम बोलते जाओ, मैं सुनती रहूँगी लेकिन मैं कुछ कहूँगी नहीं, वही होगा अब तुम्हारा मेन मेडिसिन। ऐसा हो आप शायद। ठीक है, बहुत खूबसूरत हो आप, और मैं यही कहूँगी कि बाहरी खूबसूरती नहीं, अंदर की खूबसूरती मैटर करता है गाइस। तो बहुत खूबसूरत हो, और हो सकता है कि आपके पास एक छोटा सा बिल्ली हो एज अ पेट, या फिर आप डॉग लवर हो, कैट लवर हो, और आपके पास बहुत पेट है, आप बहुत प्यार करते हो पेट्स को। एंड अगर मैं आपके नेम की इनिशियल्स देखूँ तो हो सकता है सी से कोई नाम शुरू होता है क्या, कि मुझे नहीं लग, मतलब सी डी ई जी, ए भी दिखाई दे रहा है, क्यू, आई, ई, एन। ओके, तो इन सब इनिशियल्स के अंदर आप और आपके पर्सन हो सकते हो। अगर उनका मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो हो सकता है कि वो फैशन इंडस्ट्री पर है, मॉडलिंग करता है ये इंसान, या फिर उनका खुद का गारमेंट्स की बिजनेस है, ड्रेसेस की बिजनेस है। ठीक है, वो बिजनेसमैन है, या फिर हो सकता है कि वो कोई प्राइवेट फॉर्म पर जॉब करता है, किसी किसी के लिए इधर गवर्नमेंट जॉब भी है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, तो ये भी हो सकता है। खुद का बिजनेस रह सकता है, और अगर बिजनेस हो तो रिलेटेड टू फैशन, मतलब कि कॉस्मेटिक्स गारमेंट्स की बिजनेस उनका हो सकता है, या फिर किसी और बिजनेस। ओके, तो किसी किसी के लिए शेयर मार्केट भी इधर मुझे नज़र में आ रहा है, तो शेयर मार्केट बिटकॉइन की बिजनेस भी ये करते होंगे, और बहुत वेल्दी इंसान है गाइस। ठीक है, कभी कभी टावर मोमेंट आ जाएगा, पर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सोलमेट हो। लव अगर होगा तो सब कुछ होगा गाइस, सो ऑल द बेस्ट, और लव है आपके, बहुत अच्छे रहेंगे आप लोग। टाटा। ओके, चलो नेक्स्ट पैर की रीडिंग देख लेते हैं, बाय बाय। नंबर 3, जिसने भी ये योलो वाइटिश कलर के स्टोन को चॉइस किया है, चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पहला कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, दुख पाने की ज़रूरत नहीं है, और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, पाइल 3 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा भगवान? पाइल 3 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा? बहुत सारा कार्ड्स है, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। चलो ये सब तो नहीं लूँगी मैं, और देख लेते, इतने सारा कार्ड्स नहीं चाहिए भगवान मुझे। सेवन ऑफ वैंड्स, पाइल 3 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा? पाइल 3 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा? पाइल 3 का फ्यूचर स्पाउस, पाइल 3 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा? द हाई प्रीस्टेस, Queen of Pentacles, Strength, the Emperor, and Two of Pentacles, और एक कार्ड ले लेते हैं, Queen of Swords। चलो, बॉटम में क्या है? 6 of Cups। ओके, खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। ओके,
तो अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो हो सकता है वो एरिस लियो सजिटेरियस। एरिस बहुत प्रोमिनेंट आया है, मतलब मेष सिंह धनु राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ओके, मीन राशि प्रोमिनेंट है, कैंसर राशि प्रोमिनेंट है, मतलब कर्क राशि। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मतलब मिथुन तुला कुंभ राशि, लियो मतलब सिंह राशि, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आया है, मतलब वृश्चिक कन्या मकर राशि। तो इन सब ज़ोडिएक साइंस के अंदर आप और आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ओके, तो पहले मैं बोल दूं, आपका जो पर्सन है वो है द एम्परर। द एम्परर कौन है? एम्परर है जिनका खुद का रूल है। ओके, जो पूरा 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 वर्ल्ड को, जो एक होता है ना कि धरती का राजा टाइप, तो आप इस पर्सन के अंदर वो धरती का राजा वाइब भी आपको मिलेगा। बहुत मैस्कुलाइन हो सकता है आपके इंसान, अगर वो मेल है तो। अगर फीमेल है तो उनमें भी थोड़ा मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो धरती का राजा, तो धरती का राजा कैसा होता है? मार्स रिलेटेड होता है, तो फिर गुस्सा ज़्यादा होगा उन पर। आप इमोशंस ज़्यादा आप नहीं देख सकते, बहुत प्रैक्टिकल होगा वो, बहुत न्याय मतलब बहुत ही जस्टिस वाला इंसान होगा। ओके, बहुत मैनिपुलेटिव इंसान होगा। वो जो कहेगा वो आपको वो सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनोगे तो फिर वो ब्लॉक कर देगा व्हाट्सएप पर। झगड़ा करने लगेगा वो इंसान। ठीक है, उसको क्या पसंद है? उनको क्या पसंद है? उनको पैशन पसंद है, उनको उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप पसंद है। ये इंसान लॉयल है, और अगर आप इनको ये सब चीज़ नहीं देते हो तो वो झगड़ा करने लगता है। ये इंसान बहुत पॉजिटिव भी है और बहुत हाई ऑथोरिटी पर है, मतलब बहुत रिनाउंड इंसान हो सकता है। इनको हर लोग जानते हैं। ऐसा कोई फील्ड, अगर कोई भी फील्ड पर हो, लेकिन ऐसा उच्च पद पर वो इंसान होंगे कि इनको सब लोग जानेगा, ऐसे इंसान है। द एम्परर एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो बहुत स्ट्रेंथफुल इंसान है। किंग ऑफ कप्स भी है। आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा कि ये इंसान कितना इमोशनल है, ये आपको दिखाएगा कभी भी नहीं। ये आपको हमेशा ऐसे मुंह बनाकर ही आपको दिखाएगा कि देखो मुझ में कोई इमोशन नहीं है। अगर अभी तक आपकी इंसान उनकी जो ख्वाहिश है अभी तक वो सीक्रेट रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता है। वो प्यार करता है, लेकिन इतना ईगो है ना इनके अंदर, ये बोलेगा नहीं कि ये आपको प्यार करता है। बहुत स्टेबल इंसान है ये। ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि अभी ये इंसान ने ना आपको पास्ट पर बहुत शायद झूठ बोला है। ओके, या फिर ये इंसान को आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ आप जब मिलेंगे तो ये ना खुलकर उनका इमोशन आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि तब क्या होगा, इनके पास दो ऑप्शंस रहेगा। तीनों ऑप्शन मैं देख रही हूँ, लेकिन वो बहुत जगलिंग करेगा कि ये क्या करे, लेकिन ये तो है आपका सोलमेट। ठीक है, और आप हो दी हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो सकती है ये पर्सन मैरिड हो। ओके, और एज में भी आपसे बड़े हो, और आप इंट्यूटिव लेडी हो। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। आपको एनिमल्स बहुत पसंद है। ओके, आपके किसी के पास बर्ड्स रह सकता है। ओके, और आप सच्चाई के साथ जीते हो, आप ऐसे इंसान हो। आप बहुत मनी माइंडेड इंसान हो। ओके, आपको मनी बहुत पसंद है। और आप टैरो रीडिंग भी करते हो किसी के लिए, मैं स्पेसिफिकली कहूँगी। आप बहुत इंट्यूटिव लेडी हो। आपके पर्सन की सरकारी नौकरी हो सकता है कि ओ वाओ, वाओ 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 वाओ, लॉटरी लग गया। चलो, तो हो सकता है कि आप दोनों पहले फ्रेंड्स थे, और ऑब्वियसली मैं पहले ही कहा है कि आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ओ माय गॉड गाइज, क्या है ये? क्वीन ऑफ कप्स, दिस सन, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है गाइज। ये दिखाता नहीं है, शायद आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है
अगर आप ऑलरेडी मीट कर चुके हो, अगर आपको लगता है इंट्यूटिवली, तो ये दिखाता नहीं है ये आपको कितना प्यार करते हैं। ये आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ये आपका खुद का कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, सारी जिस पर सारी खुशियाँ रहेगा। ये आपको दिखाता है बहुत गंभीर सा, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपको पागल की तरह प्यार करते हैं। और इन क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फिर से सोलमेट कार्ड आ गया है, किंग एंड क्वीन और द हाई प्रिंसेस। तो उनके मन की चाबी आपके पास है, वो आपको खुद का वाइफ समझता है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो फिर उनका डिवोर्स होकर वो आपके पास आएंगे। द सन, वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको लेकर घूमना चाहते हैं। वो बहुत वेल्दी इंसान होगा, बहुत प्यार भरा, खुशहाली भर कर रहेगा आपकी फैमिली पर। वो आपको शादी करना चाहते हैं गाइस। ये फ्यूचर स्पाउस जब भी ये ओपन अप होंगे ना, तब भी वो आपको शादी के बाद कहेंगे कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको इतना प्यार करते हैं। इनका एक जॉइंट फैमिली भी रह सकता है आपकी पर्सन, और एज गैप भी है, हो सकता है ये बहुत ओल्ड एज पर जाकर ये शादी करे। मैं 10 से 12 एज का भी मैं एज गैप देख रही हूँ, 15 तक भी हो सकते, 20 एज गैप भी किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस। लेकिन ये इंसान आपको रानी बनाकर रखेगा, खुद का रानी बनाकर रखेगा। ओके, ये आपके साथ बहुत जल्दी ये आपको खुद का बच्चे का माँ दिखता है। मैं क्या कहूँ, बहुत सेक्सुअल है, बहुत सेक्सुअल फीलिंग रखता है आपके ऊपर। आप शायद बहुत ढककर आप कुछ पहनते हो ड्रेसेस, एंड उनको बहुत पसंद है। और अगर उनके पास अभी भी बहुत चॉइसेस है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान है ना, तो इनके पास हो सकते हैं बहुत चॉइसेस। हो सकती है पास्ट में झूठ भी बोला है आपको, स्नीकी बिहेवियर भी आपके साथ करा है, एंड झगड़ा करके ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन ये बहुत जल्दी आपको न्यू बिगिनिंग देगा ये पर्सन। और अगर इस पर्सन के इर्द गिर्द पर बहुत सारे लड़कियों की भीड़ जमा रहता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो दिल की जो चाबी है ये आपके पास है। और ये आपको जलाने के लिए वो कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ये उनको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये इंसान बहुत गुस्सा वाला इंसान है। अगर आप इनका सॉफ्ट कॉर्नर देखना चाहते हो, तो इनको आप पूरा 100% प्यार दो, तो आप इनका सॉफ्ट कॉर्नर आप देख सकते हो। और अगर मैं इनकी प्रोफेशन की बात करूँ, तो हो सकता है कि ये पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये पॉलिटिक्स पर अच्छा काम कर सकता है। तो ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इनका गवर्नमेंट जॉब रह सकता है, ये बिजनेस कर सकता है, खुद का बिजनेस का भी कार्ड आया है। इनका पानी मतलब कुछ वाटर का बिजनेस भी रह सकता है। ये बहुत इंट्यूटिव है, तो आप टैरो रीडिंग कर सकते हो। और ये बहुत ना फेमस इंसान है, इनको हर कोई जानता है, बहुत फेमस इंसान है ये, ठीक है। ओके, एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, जो भी है बहुत ही उच्च पद की है ये, और उनको सब लोग जानते हैं। और पॉलिटिक्स माइंड का भी है, बहुत पॉलिटिक्स ये करते हैं, बहुत पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स इनकी माइंड पर चलते हैं। लेकिन बहुत अच्छे दिल की है, सच बोलने वाले हैं, बोलने वालों से है। लेकिन हो सकता है पहले वो स्नीकी बिहेवियर आपके साथ करा है, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे जाएंगे गाइस। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। तो मैं थक गई हूँ ऑलरेडी रीडिंग करते करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।